बोला जा सकता है कि आज रेड सी का एरिया एक वॉर जोन में कन्वर्ट हो गया है। 19 नवंबर को गैलेक्सी लीडर नाम की एक शिप यमन बेस्ड हाउती रिबेल्स के द्वारा हाईजैक कर ली गई थी। अब बहुत से लोगों ने इसे एक और नॉर्मल रिबेल अटैक समझा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टर्ब भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ एक दो अटैक्स नहीं बल्कि पूरे 37 अटैक्स हो चुके हैं और अब ये वॉर भारत के बहुत पास आ चुका है। ऑल्सो बाकी जियोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट की तरह इसमें भी एक तरफ ईरान और रशिया है और दूसरी तरफ है यूएस, इजराइल और यूएई। और क्योंकि रेड सी में दो क्रिटिकल चोक पॉइंट्स हैं, दैट इज बाब अल मंदब स्ट्रेट एंड द सुएज कैनाल, जिसके कारण रेड सी का ऑलरेडी वर्ल्ड ट्रेड और यूरोप और यूएस में इंडियन ट्रेड पर काफी इम्पैक्ट है। और इसीलिए अगर ये कन्फ्लिक्ट और आगे बढ़ता है तो उससे ऑयल प्राइसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर करेगी। आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि एग्जैक्टली हाउती रिबेल्स हैं कौन, वो क्यों रेड सी से जा रही शिप्स को अटैक कर रहे हैं, रेड सी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, किस तरह ये कॉन्फ्लिक्ट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है और भारत और पूरे वर्ल्ड का बिजनेस इस रेड सी वॉर से किस तरह इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउतीज कौन है और ये रेड सी पर क्यों अटैक कर रहे हैं। हम हाउतीज की हिस्ट्री को देखें तो ये 1990s में यमन में एज आर्म्ड ग्रुप इमर्ज हुए थे, सो दैट वो यमन में हो रहे करप्शन से फाइट कर सके और उस समय के प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला को अपोज कर सके। बट इवेंचुअली जिस तरह तालिबान का यूज यूएस ने एज अ प्रॉक्सी किया था इन अफगानिस्तान टू फाइट अगेंस्ट रशियन आर्मी, सेम उसी तरह हाउतीज का यूज ईरान कर रहा है टू फाइट अगेंस्ट इट्स एनिमीज। और क्योंकि रशिया जो है वो ईरान का एलाय है, इसीलिए हाउतीज रशियन शिप्स पर अटैक नहीं कर रहे हैं। और अगर हम और डीप देखें तो यमन में एक तरफ यमन की गवर्नमेंट है दैट इज backed by सऊदी अरेबिया एंड यूएस, और दूसरी तरफ हाउतीज हैं हु आर backed by ईरान एंड हिजबुल्लाह। तो आज की डेट में वो इजराइल, यूएस और वेस्टर्न अलाइज के कम्प्लीटली अगेंस्ट है। और अगर हम देखें तो इनिशियली हाउतीज उन्हीं शिप्स पर टारगेट कर रहे थे दैट वर हेडेड टू इजराइल या फिर इजराइल उन्हें ओन करता हो, लेकिन नवंबर तक इसका इम्पैक्ट सिर्फ इजराइल तक लिमिटेड था। बट अब उन्होंने बाकी कंट्रीज की शिप्स पर भी अटैक करना चालू कर दिया था सो दैट वो इजराइल पर प्रेशर डाले टू स्टॉप अटैकिंग पैलेस्टीन। अब ये अटैक्स पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए इसलिए क्रिटिकल है बिकॉज हाउतीज इस तरह यमन में प्लेस्ड है कि वो बाब अल मंदब स्ट्रेट को इजीली ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर वो बाब अल मंदब स्ट्रेट को ब्लॉक करते हैं तो वो वर्ल्ड ट्रेड में बहुत बड़ी हलचल ला सकता है, बिकॉज अभी तक रेड सी वर्ल्ड ट्रेड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। ऑल्सो रेड सी को हम क्लोजली देखें तो ये एक तरह से 2000 किलोमीटर का मैसिव वाटर हाईवे है जो कि मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशियन से लिंक करके यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। और इसीलिए अगर रेड सी का एरिया ब्लॉक हो जाता है तो वहां से पास हो रही शिप्स को केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका होते हुए यूरोप जाना पड़ेगा, जो कि रेड सी वाले शिपिंग रूट से 8900 किलोमीटर ज्यादा लंबा पैसेज है, जिसके कारण शिप्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 2 वीक्स एक्स्ट्रा लगते हैं। और इसीलिए रेड सी का रूट काफी क्रूशियल है क्योंकि ये टाइम और फ्यूल कॉस्ट दोनों ही सेव करता है। लेकिन इस रूट के दो चोक पॉइंट्स है दैट इज सुएज कैनाल और बाब अल मंदब स्ट्रेट, और उसमें भी बाब अल मंदब स्ट्रेट सिर्फ 26 किलोमीटर या 16 माइल्स ही वाइड है एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट, जिस कारण किसी के भी लिए इसको ब्लॉक करना काफी इजी हो जाता है। जबकि ये इतना इम्पोर्टेंट रीजन है कि हर एक साल यहाँ से $1 ट्रिलियन के गुड्स पास होते हैं और पूरे वर्ल्ड के 30% कंटेनर्स यहीं से पास होते हैं। इवन वर्ल्ड का 7 to 10% क्रूड ऑयल और 8% LNG भी इसी रूट के थ्रू शिप होती है। अब इस सिचुएशन को हम इंडिया की पोजीशन से देखें तो भारत के लिए ये रूट काफी क्रिटिकल है और इवन भारत की एनर्जी नीड्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, क्योंकि भारत का 20% एक्सपोर्ट या $200 बिलियन का एक्सपोर्ट इसी पाथ के थ्रू पास होता है। और सिमिलरली बाकी कंट्रीज के भी मेजर ट्रेड यहीं से होते हैं, और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट वो सारी कंट्रीज के ट्रेड पर एक थ्रेट है जिनके गुड्स रेड सी के थ्रू शिप होते हैं। अब इन अटैक्स के इमीडिएट इफेक्ट को देखें तो क्योंकि यहाँ से जा रही शिप्स काफी वल्नरेबल हो गई है, इसलिए इन शिप्स का इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गया है। सेकेंडली रेड सी में ट्रैफिक बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है। ऑल्सो इन अटैक्स का भारत पर इम्पैक्ट देखें तो इंडियन गुड्स की शिपिंग कॉस्ट यूरोप और यूएस के मार्केट के लिए बढ़ गई है, जिसके कारण गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो गई है, जो कि भारत के लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट को काफी इम्पैक्ट कर रहा है। ऑल्सो भारत के बासमती एक्सपोर्ट का फ्रीट कॉस्ट टू कंट्रीज अराउंड रेड सी भी $600 पर 20 टन से $2000 हो गया है। आई होप हाउ दी अटैक्स के इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।